हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थीटा अकेडमी। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 10 तक डील कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन बचा आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11, फिर हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं और फिर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, उसके बाद 7.4 हम स्टार्ट कर देंगे। तो 7.3 का टेंस हमने कर लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप ज़रूर इसको करिएगा और आप अच्छे से इसको समझिएगा, क्योंकि पेपर में ये वाले क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। और इससे 7.3 से पहले जो आपके एग्जाम्पल थे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी तरीके के जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में हमने डील कर लिए थे, उसी तरीके से आपसे एग्जाम्पल में भी होंगे, तो आप उनको ज़रूर करिएगा। नहीं आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, परम्यूटेशंस। क्या है हमारे पास? वर्ड है परम्यूटेशन। वर्ड ही क्या है? PRMUTATIONS। परम्यूटेशन हमारा क्या है? वर्ड है। तो हमें अरेंज करना है, हमें। मैंने आपको पहले दिन जब बेसिक पढ़ा था तभी मैंने कहा था परम्यूटेशन में अरेंजमेंट होता है और कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होता है। तो जो दो वर्ड थे मैंने आपको अंडरलाइन भी कराए थे कि हम अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन, इसमें क्या आता है? डिफरेंस आता है। तो अगर हम देखें तो परम्यूटेशन को अरेंज करना है और फर्स्ट है हमारा क्या? वर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S। तो हमारे जो वर्ड स्टार्ट होगा वो P से होगा और एंड किससे होगा? S से होगा। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन बन गई है। कंडीशन बन गई तो हम क्या करते हैं? बॉक्सेस बनाते हैं। तो कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 बॉक्स हम क्या कर देंगे? फॉर्म कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। चलिए, ये तो हमारे पास 10 12 क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में हमारे पास बॉक्स हमने बना ली। तो स्टार्ट हमारा P से होना है और एंड किससे होना है? हमारा S से। ओके, तो हमारे पास ये फर्स्ट बॉक्स और लास्ट बॉक्स क्या हो गए? हमारे पास फिक्स हो गए, इसमें हम छेड़खानी नहीं कर सकते। जो भी हमें अरेंजमेंट बनाने हैं वो जो रेस्ट ऑफ द बॉक्सेस हैं, मीन्स हमारे पास कितने बॉक्सेस बचे? अब हमारे पास एन को पहले हमारे पास बॉक्सेस थे 12 बॉक्सेस थे। अब हमारे पास बचे कितने हैं बॉक्सेस? हमारे पास बचे हैं 12 - 2 = 10। तो 10 बॉक्सेस बचे, मीन्स जो n हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्यों हमें 10 बॉक्सेस में ही क्या करना है? हमारा अरेंजमेंट बनाना है। तो हमारे पास जो n हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। n = 10 हो गया। और r अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड ही होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास जो r है, r क्या आ जाएगा बताइए? r भी क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्योंकि ऐसा कुछ हमें कंडीशन दी नहीं है कि आपके 10 जो हमारे वर्ड अल्फ़ाबेट्स हैं उससे हमें 5 सेलेक्ट करने हैं या 4 सेलेक्ट करने हैं, हमसे ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं गई है। तो 10 हमारे पास बॉक्सेस हो गए, 10 वेज में हम इनको फिल कर सकते हैं, तो 10 हो गया। अगर हम इसका परम्यूटेशन, हम इसका क्या निकालें? अरेंजमेंट निकालें, तो क्या आ जाएगा बताइए? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10p10 NPR अपॉन R। 10p10 होता है। तो ये हो गया आपका NPR। अपॉन में क्या करते हैं? जितना हमारा कोई भी अगर अल्फ़ाबेट क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, उसको हम अपॉन में कर देते हैं। तो कौन सा अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है? आपका T अल्फ़ाबेट क्या हो रहा है? 2 टाइम रिपीट हो रहा है और कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा है। तो अपॉन क्या कर देंगे हम? 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा व्हेन दिस वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S। तो 10p10 क्या हो जाता है? NP हमारा 10 फैक्टोरियल होता है, अपन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ये आपका अगर इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसको सॉल्व आप कर लीजिएगा, मैंने आपको मेथड बता दिया है। चलिए, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि वोवल्स आर ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन बन गई कि जो वोवल्स हैं वो क्या होने चाहिए? ऑल टुगेदर होने चाहिए। तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मिसिसिपी हमसे क्या निकालने के लिए बोला था? हमसे निकालने के लिए बोला था कि ऐसा अरेंजमेंट बनाओ जिसमें जो 4 आई हैं वो साथ नहीं आने चाहिए। तो हमने क्या किया था? हमने किया था कि जब 4 आई साथ आते हैं तब कितने अरेंजमेंट बन जाते हैं। तो 4 आई साथ आने में हमने क्या किया था?
हमने क्या प्रोसेस फॉलो करी थी, हमने बॉक्सेस पहले हमने बैकएंड बॉक्सेस बनाए थे। तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस बनेंगे, 12 बॉक्सेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे हमसे मिसिसिपी में कहा था कि 4 आई 7 आने चाहिए, तो हमने स्टार्टिंग के 4 बॉक्सेस में हमने क्या कर दिया था, आई हमारे फिल कर दिए थे। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास वॉवल्स कितने हैं, तो ई हमारे पास वॉवल्स है, यू है, ए है, आई है, ओ है, और इतने हमारे वॉवल्स भी होते हैं, ए ई आई ओ यू। 5 आपके वॉवल्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में, तो ए ई आई ओ यू है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ये पूरे 5 बॉक्सेस को हम पहले एक बॉक्स कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, एक बॉक्स हमने कंसिडर कर लिया। जैसे हमने मिसिसिपी वाले में 4 आई को एक साथ रख के उसको क्या कर लिया था, एक बॉक्स कंसिडर कर लिया था। तो एक बॉक्स हमने कंसिडर कर लिया, मान लीजिए यहाँ पर ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। उसके बाद हमारे पास रेस्ट ऑफ बॉक्सेस कितने बचे हैं, हमारे पास बचे हैं, हमारे पास 12 टोटल थे, 12 टोटल थे। माइनस का हमने क्या किया, माइनस का 5 बॉक्सेस तो ये आ गए थे हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 तो 7 हो गए। तो 7 बॉक्सेस ये बचे हमारे पास, क्या बचे, 7 बॉक्सेस ये बचे, 7 बॉक्सेस ये बचे। तो टोटल n क्या हो जाएगा बताइए आप। इसको पास इस पूरे हमने 5 बॉक्सेस के जो सेट है उसको हमने एक बॉक्स मान लिया ताकि हम अच्छे आसानी से क्या कर सकें, ईजी से सॉल्व कर सकें। तो n क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 बॉक्सेस ये हैं और 1 बॉक्स ये है, तो n इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। n इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। n इक्वल टू आ गया 8, n इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। तो n इक्वल टू 8 के बाद हम क्या करेंगे अब, n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8 आ गया। तो बताइए अब हम अगर इसके टोटल अरेंजमेंट निकालें, तो टोटल अरेंजमेंट्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 बॉक्सेस हैं तो 8 हमारे पास n हो गया, और r क्या हो जाएगा, r भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि एक बॉक्स में हम एक ही चीज़ भरेंगे और 7 बॉक्सेस में 7 चीज़ें भरेंगे, तो 8 भी 8 हो गया। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हम अभी ये 7 बॉक्सेस को फिल कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, 7 बॉक्सेस को फिल कर रहे हैं और इसको एक बॉक्स माना हमने वाले को। तो हमारे पास जो t है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 8p8 अपॉन 2 फैक्टोरियल कर देंगे। अब हम आएंगे, हमने अभी इसको एक बॉक्स माना था बट ये एक्चुअल में तो है क्या, 5 बॉक्सेस हैं। तो 5 बॉक्सेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने अरेंजमेंट बनेंगे, तो n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और r भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अपॉन करते हैं, अगर हम अपॉन करते हैं, अगर कोई भी इसमें से जो हमारे वोवल्स हैं रिपीट होते हैं तो हम अपॉन में उसका हम क्या कर देते हैं, फैक्टोरियल कर देते हैं। मीन्स अगर हमारे पास 2 बार a होता तो हम अपॉन 2 फैक्टोरियल करते हैं, अगर i होता 3 बार तो हम 3 फैक्टोरियल करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, 5 के 5 जो हमारे वोवल्स हैं क्या है, डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे अपॉन में कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम अपॉन में कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं डिफरेंट हैं, और हमने पढ़ा था जब भी डिफरेंट आते तो हम अपॉन में कुछ नहीं करते। अगर यहाँ पे भी t अगर 2 टाइम रिपीट नहीं होता तो हम याला 2 फैक्टोरियल भी क्या करते, यहाँ पे नहीं लिखते और सीधे हम अपना क्या करते, आंसर निकालते। बट यहाँ पे t क्या है, 2 टाइम रिपीट है, तो हम यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना जरूरी है। जैसे मिसिसिपी वाले में s 4 टाइम रिपीट था, p 2 टाइम रिपीट था और i 4 टाइम रिपीट था, तो हमने अपॉन में 4 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करा हुआ था। तो आप समझ गए, अगर आप ऐसे कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो 8p8 इंटू इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8p8 मीन्स 8 फैक्टोरियल, क्योंकि npn n फैक्टोरियल होता है, 5p5 5 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं एक बार इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कर दीजिए, और ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दीजिए, और 1 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 टू फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट आपका ऑप्शन इसमें क्या है, लास्ट हमारा पार्ट इसमें है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन p एंड s। तो हमारे पास फिर से कंडीशन बन गई, तो हमें फिर से क्या वैकेंट बॉक्स बनाने पड़ेंगे। कितने वैकेंट बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो p और s के बीच में 4 लेटर्स है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, p है, 1 2 3 4, यहाँ पे इनके बीच में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 लेटर, तो यहाँ पे s आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, s आ गया,
तो अब देखते हैं हमारे पास इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो P एंड S आ गए। तो देखिए P और S की जो पोजीशन हो गई फिक्स हो गई। तो हमारे पास वैकेंट बॉक्सेस बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके पास 10 बॉक्सेस क्या हो गए, बच गए। तो हमारे पास अरेंजमेंट कितने बन जाएंगे बताइए, अरेंजमेंट्स बन जाएंगे हमारे पास n इक्वल टू 10 हो गया, क्योंकि 10 हमारे पास क्या हो गए, ऑब्जेक्ट टोटल हो गए। टोटल ऑब्जेक्ट टोटल 10 कैसे हुए, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट तो हमारे क्या हो गए, फिक्स हो गए। तो 10 हो गया, P हो गया, और 10 ही हमारे पास क्या है, वे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं की कि 10 है आपके पास 5 आपको सेलेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 10 P 10 हो गया आपका ये, और अपॉन में कुछ आएगा, यस आएगा, क्योंकि T क्या हो रहा है आपका 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो 10 P 10 अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गया अरेंजमेंट। जब हमारा P फर्स्ट पोजीशन पे है और फिफ्थ पोजीशन पे S है, तो हमारा अरेंजमेंट ऐसे बन गया। बट ये आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है आंसर, क्योंकि क्या हो सकता है इसमें, हमें परम्यूटेशन में पता है कि ऑर्डर का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ऑर्डर मैटर्स, क्योंकि ऑर्डर इसमें क्या करता है, मैटर करता है। क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है मीन्स अगर ए भी एक आपका अरेंजमेंट है तो बी ए भी आपका एक अरेंजमेंट होगा। ये दोनों क्या है, डिफरेंट अलग अलग अरेंजमेंट है। अगर बी सी आपका एक अरेंजमेंट है तो सी भी आपका एक अलग अरेंजमेंट होगा। तो इसमें क्या होता है, ऑर्डर ध्यान रखा जाता है। ये मैंने आपको पहले दिन बताया था, ऑर्डर ध्यान रखा जाता है। और आप कह सकते हैं कि ऐसा ज़रूरी थोड़ा है कि पी आपका याली पोजीशन पे हो, ऐसे याली पोजीशन पे हो। आप कहेंगे अगर पी यहाँ होगा तो इसके बीच में 4 लेटर आप अगर डालने हैं तो 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे हो सकता है। पी यहाँ पे तो ऐसे यहाँ पे, ऐसी पी यहाँ पे तो ऐसे यहाँ पे, पी यहाँ पे तो ऐसे यहाँ पे, अगर पी यहाँ पे तो ऐसे यहाँ पे, अगर पी यहाँ पे तो ऐसे यहाँ पे। इतने सारे आपके क्या बन सकते हैं, अरेंजमेंट बन सकते हैं। अगर आप कहेंगे, मैंने भी कहा कि क्या कहते हैं कि मैंने अभी कहा था कि इसमें जो ऑर्डर है वो ध्यान रखा जाता है। मीन्स अगर पी पहले रख रहे हैं और एस बाद में रख रहे हैं तो अलग अरेंजमेंट माना जाएगा। अगर इसके बीच में 4 लेटर्स हैं, इसके बीच में 4 लेटर्स हैं और पी पहले है एस बाद में है तो आपका एक अलग अरेंजमेंट माना जाएगा। और अगर एस पहले है और पी बाद में है और इनके बीच में भी क्या है, 4 लेटर्स हैं, तो इसको अलग अरेंजमेंट मान जाएगा। मीन्स ये वाले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको इन दोनों को साथ लेके भी चलना है। क्यों चलना है, क्योंकि पी और एस, पी अगर पहले एस बाद में हो, इनके बीच में 4 लेटर्स, तो भी इस वाले क्वेश्चन के अरेंजमेंट में काउंट होगा। अगर एस पहले और पी बाद में और इनके बीच में 4 लेटर्स, तो भी ये वाले क्वेश्चन के रूप में इसमें काउंट होगा। तो आप समझ गए। अब क्या कर सकते हैं, अब कैसी कंडीशन बन सकती है हमारी। तो अभी तो हमने फर्स्ट में पी को डाल था और लास्ट में एस को डाल था। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, आप कह रहे हैं मैं एस को पहले डाल रहा हूँ, तो आपने पहले एस रखा, आपने एस पहले रखा और 1 2 3 4 लेटर्स के बाद हमने यहाँ पे पी रख दिया। ऐसी एस यहाँ पे, पी यहाँ पे, 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 एस यहाँ पे, पी यहाँ पे। अब जाके आपका क्या हुआ, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी आपकी अब पूरी होगी। अब कोई भी अरेंजमेंट आपका इसके अलावा नहीं बन सकता। तो टोटल अरेंजमेंट तो हमारे ये थे जब पी पहले था और एस बाद में था। तो टोटल अरेंजमेंट कितने बन जाएंगे, इनटू देखिए 1 पी 2 पी 3 पी 4 पी 5 पी 6 पी 7 पी। तो 7 पी हैं तो 7 एच भी आएंगे, 7 पी हैं तो 7 एच भी आएंगे, क्योंकि पी और एस का क्या चाहिए हमें, अरेंजमेंट चाहिए। तो जितने पी उतने एस। तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी जब पी पहले और एस बाद में है तो कितने बार आएगा हमारे पास, इंटू 7 कर देंगे। क्योंकि 10 पी 10 अपॉन 2 फैक्टोरियल तो क्या था हमारे पास, 10 पी 10 अपॉन 2 फैक्टोरियल तो तब था जब हम सिर्फ एक पी और एक एस को देख रहे थे। तो देखिए ये वाले अरेंजमेंट किसके बने, जब हमने पी को फर्स्ट पे रखा और सेकंड और लास्ट पे एस को रखा, उनके बीच में 4 लेटर्स थे। तो अरेंजमेंट हमने ये बना दिए और इंटू 7 कर दिया। मीन्स हमने सारे जितने भी अरेंजमेंट बन सकते थे, मीन्स पी यहाँ पे, पी यहाँ पे, पी यहाँ पे, पी यहाँ पे, और इसके रिस्पेक्ट में एच जो भी पोजीशन पे आएगा उसके सारे हमने अरेंजमेंट बना दिए 10 पी 10 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7। और एक दूसरे अरेंजमेंट किसके बनेंगे बताइए, एक अरेंजमेंट हमारे बन जाएंगे जब हमारा एस फर्स्ट है और पी क्या है, फोर्थ पी है हमारा लास्ट पोजीशन पर, उनके बीच में क्या है, 4 हमारे क्या है लेटर्स हैं। तो उसका भी क्या बन जाएगा 10 पी 10 अपॉन 2 फैक्टोरियल तो है ही, क्योंकि 2 फैक्टोरियल क्या है हमारे पास, ये टी जो हमारे पास 2 बार रिपीट होता है उसका है। और 10 पी 10 हमारा क्या होगा, टोटल होगा, क्योंकि 2 एस और पी हमारे क्या हैं, फिक्स हैं। और इंटू हम क्या करेंगे, इंटू हम करेंगे यहाँ भी 7, क्योंकि ये भी क्या बनेंगे 7 बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और इसके रिस्पेक्ट में आपके क्या हो गए, पी हो गए, और इनके बीच में क्या हो गए हमारे 4 लेटर्स। तो ये हमारे क्या बन गए, 2 हमारे अरेंजमेंट बन गए, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर इनका टोटल अरेंजमेंट निकालना है तो टोटल अरेंजमेंट टी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पी 10 हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 और प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7। तो देखिए आप क्या हो जाएगा ये, अगर हम देखें तो इससे हम क्या करें, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए हम 10 इंटू
9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। मैं एक आपको सॉल्व करके बता देता हूँ और उसके बाद आप दूसरा हम उसको किससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 7। और क्या है हमारे पास, ये इंटू 2 है क्योंकि 2 टाइम्स है ना, तो 2 इंटू कर दीजिए। अब देखिए 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका तो आंसर आ जाएगा, ये आप कर लीजिएगा। तो आप समझ गए कैसे करना था मैंने आपको प्रोसेस बता दी और प्रोसेस में कुछ नहीं था ज़्यादा, परम्यूटेशन आपका वर्ड था। तो हमें ऐसा बताना था देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एच, पी और एच के बीच में हमेशा 4 लेटर्स आने चाहिए। तो ऐसे कितने वर्ड हमारे इतने कैसे अरेंजमेंट बनेंगे, तो हमने कहा फर्स्ट पे हमने पी को रखा और उसके 4 लेटर्स बीच में रखने का एस को हमने रखा। तो इसके अरेंजमेंट हमारे बने थे 10p10/2 फैक्टोरियल इसके बन गए थे। बट इंटू 7 क्यों गया, क्योंकि ऐसे ही हमारे कितने 7 अरेंजमेंट बन सकते हैं। उसके बाद प्लस यही क्यों गया, क्योंकि एच भी फर्स्ट पा सकता है और पी इसके लास्ट में आ सकता है, क्योंकि अरेंजमेंट, क्योंकि आपका परम्यूटेशन की बात हो रही है, परम्यूटेशन में हमारा ऑर्डर फॉलो होता है। तो जो पी और एस के बीच में जो 4 लेटर्स होंगे उसका अलग अरेंजमेंट बनेगा और एस और पी के बीच में जो 4 लेटर होंगे उसका अलग अरेंजमेंट बनेगा। तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन क्या है, जो मैंने पहले दिन बताया था, अगर परम्यूटेशन की बात आएगी तो आप किसका यूज करेंगे, आप करेंगे अरेंजमेंट का यूज, अरेंजमेंट्स। और हमने सीख लिया कि अरेंजमेंट किस टाइप से कैसे बन सकते थे, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कॉम्बिनेशन की बात आती है तो हमेशा क्या होता है, सिलेक्शन होता है। क्या होता है, सिलेक्शन होता है। अब कन्फ्यूजन आपका ये होगा कि कौन से क्वेश्चन में परम्यूटेशन अप्लाई करें, कौन से में कॉम्बिनेशन। तो आपको एग्जांपल्स के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, और क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज देखनी है कि किसमें आपका ऑर्डर फॉलो होगा और किसमें ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। वैसे ही आपकी प्रैक्टिस ही आपको बताएगी कि कहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज होगा, कहाँ पे परम्यूटेशन यूज होगा। तो देखिए जैसे अभी तक बात हो रही थी कि ए बी सी आपके क्या है, एक वर्ड, एक आपके 3 लेटर्स हैं, इनसे आपको 2 का यूज करते हुए अरेंजमेंट बनाना है। तो ए बी भी अलग था, बी ए भी अलग था, बी सी अलग था, सी अलग था, ए सी अलग था और सी अलग था। तो हमारे 6 अरेंजमेंट बन रहे थे, तो हम ये परम्यूटेशन में देख रहे थे। बट अब क्या है, हमारे पास कॉम्बिनेशन है, सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन है मीन्स सिलेक्शन में आपका ऑर्डर का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे आप एग्जांपल हम लें अपने डे टू डे लाइफ से, तो देखिए आप सुनते होंगे जैसे क्रिकेट प्लेयर्स का क्या होता है, सिलेक्शन होता है। क्रिकेट प्लेयर्स का क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो मान लीजिए आपके पास 5 प्लेयर्स हैं, क्या है 5 प्लेयर्स हैं, आपके पास 11 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स हैं आपके पास। और आपको प्रैक्टिस मैच के तौर पे क्या करना है, प्रैक्टिस मैच के तौर पे आपको 2 टीमें क्या करनी, फॉर्म करनी है, 2 टीमें फॉर्म करनी। चलिए 10 प्लेयर्स लेते हैं ताकि 5 हम क्या कर लें, बांट लें। तो 10 प्लेयर्स हैं आपके पास, 10 प्लेयर्स हैं और आपको 2 टीमें ऐसे बनानी 5 प्लेयर्स के सिलेक्ट करके। तो आपने कहा मेरी टीम में आया विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या, ये आ गए आपके प्लेयर। ठीक है, विराट कोहली और रोहित शर्मा, शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी एंड क्या आ गए हमारे हार्दिक पांड्या। तो आपने कहा ये हो गया। फिर आप कह रहे हो कि मेरी टीम में, दूसरी टीम में कह रहे हो कि हार्दिक पांड्या आया, महेंद्र सिंह धोनी आया, शिखर धवन आया, रोहित शर्मा आया, विराट कोहली आया। तो क्या ये 2 टीमें अलग अलग हैं? क्या ये 2 टीमें आपस में मैच खेल सकती हैं? जैसे अभी हम कह रहे थे कि ए बी और बी ए अलग अलग है अरेंजमेंट के तौर पे, बट यहाँ पे क्या है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या जो है वही। अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर उल्टा लिख दिया तो ऐसा नहीं कि ये चेंज हो जाएंगे या ये दूसरे प्लेयर के रूप में आ जाएंगे और ये दोनों टीमें आपस में क्या करते हैं, मैच खेलेंगी, ऐसा नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे आप लॉजिक भी लगाइएगा कि अगर यहाँ पे अगर हम अरेंजमेंट बनाए तो अरेंजमेंट नहीं बन सकता है। अरेंजमेंट का यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है। अरेंजमेंट का लॉजिक क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें 10 प्लेयर में से 5 की अगर हमें टीम बनानी है तो हर टीम में आपके क्या होंगे, अलग अलग प्लेयर होंगे, तभी होगा। आप ऑर्डर उनका कहीं रख दीजिए, आप उनका ऑर्डर क्या करें, कहीं रख दीजिए, उससे कोई उनका फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसे हैं, तो आप हार्दिक पांड्या को आगे रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, वो टीम क्या मानी जाएगी, एक ही मानी जाएगी। तो आप समझिए इस एग्जाम्पल से आप ये समझोगे कि जो इसमें आपका क्या होता है, इसमें ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसमें ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा जाता, मतलब ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर। ऑर्डर डजंट मैटर मीन्स आप विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या गए हैं, इनको अलग आगे पीछे गए हैं, कहीं भी गए, लास्ट में रख दें, इससे आपका कॉम्बिनेशन में कोई भी प्रभाव, फर्क, इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप समझ गए।
ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पे क्या लगेगा करके, कहाँ पे आप कॉम्बिनेशन लगाएंगे, कहाँ पे परम्यूटेशन लगाएंगे, ये आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के कि यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आपका ऑर्डर है तो ऑर्डर का ध्यान रखना जरूरी है, तो आप परम्यूटेशन लगाएंगे। ऑर्डर का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होगी तो आप कॉम्बिनेशन लगाएंगे। अब मैं फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे हमने NPR का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वैसे NCR का फॉर्मूला होता है NPR अपॉन r फैक्टोरियल मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो NCR का फॉर्मूला आप ये याद कर लीजिए और NPR का फॉर्मूला याद कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखना है लैंग्वेज पढ़ने की, कहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कहाँ पे नहीं है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो कॉम्बिनेशन आप अप्लाई करेंगे और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, ऑर्डर मैटर्स करता है वाले क्वेश्चन में, तो आप परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे अच्छे से। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया NCR का, ये सब आपके NCERT में काफ़ी अच्छे से समझाया है और आपके ये फॉर्मूले हैं सारे। ये तो सारे फॉर्मूले हमने लिख लिए, इतने अलग अलग के फॉर्मूले याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो कौन सा है अब हमारा 7.4 है आई थिंक, तो 7.4। तो 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2 इक्वल टू वट। ये आपका क्या क्वेश्चन है, NC8 इक्वल टू NC2, तो NC2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बड़ा गजब क्वेश्चन है, NC8 इक्वल टू NC2 इक्वल टू फाइंड NC2। चलिए देखते हैं, करते हैं। देखिए वाले क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक दो फॉर्मूले थे जो मैंने देखे नहीं। तो देखिए NCN माइनस R, NCN माइनस R इक्वल टू होता है NCR होता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मीन्स NCN माइनस R की वैल्यू जो भी आएगी वो NCR की वैल्यू होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे NCN माइनस R करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R का फैक्टोरियल इंटू n माइनस R का होल फैक्टोरियल। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, जो हमारा NCR का फॉर्मूला होता है। तो आप समझ गए, जो NCN माइनस R आएगा वही किसकी वैल्यू होगी, NCR की होगी। और NCN तो मैं आपको बताया जो n फैक्टोरियल होता है, NCN क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन क्या करेंगे हम, NCN की वैल्यू रखनी चाहिए तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो NCN की वैल्यू यहाँ क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। साफ से आपको पता चल गया। तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही आपके क्वेश्चन में आएंगे वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा और कम से कम 5 या 10 सेकंड में लगेगा आपका आंसर आपके पास होगा। तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको निकालना आना चाहिए। चलिए, और एक और फॉर्मूला अगर हम देखें यहाँ पे आपका क्या, NCA है आपका और इक्वल टू NCB है। ओके, NCA है और NCB है, तो इसका मतलब होगा A इक्वल टू B। इसका मतलब क्या होगा, A इक्वल टू B मीन्स ये और ये क्या होंगे, इक्वल टू। मीन्स अगर कोई आपका कॉम्बिनेशन है तो उसमें जो R की वैल्यू है, R होता है ना, जो R की वैल्यू होती है वो सेम होगी। अगर कॉम्बिनेशन सेम है तो R सेम होंगे, मीन्स A इक्वल टू क्या होगा, B होगा। तो A इक्वल टू B होगा, या हम कह सकते हैं A इक्वल टू N माइनस B कह सकते हैं, या N इक्वल टू A प्लस B हम कह सकते हैं। यहाँ से हमारा ये आ गया। तो ये फॉर्मूले आपके यूज होंगे, ये मैंने अभी देखे नहीं था, मैंने आपको बता दिए। तो चलिए अब देखते हैं हम, ये एक आपकी थ्योरम और लिखी हुई है यहाँ पे, देखिए NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, N प्लस 1 CR। ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये भी आपका यूज होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और अगर आप कहेंगे इसको सॉल्व करो तो बहुत ही आसान से सॉल्व है, आप इनको बस फॉर्मूले में रखना है आपको। यहाँ पर R है, NCR का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर R माइनस 1 हो गया। वैसे ही आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम कर देते हैं इसका 7.4 का। तो चलिए वाला क्वेश्चन करते हैं। NC8 इक्वल टू क्या हमारे पास, NC2, और NC2 की हमें क्या करनी है, वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए अभी हमने पढ़ा था NCR इक्वल टू NCN माइनस R, ये वाला हम फॉर्मूलाइज करेंगे। तो हम अगर NC2 की वैल्यू देखें तो NC2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, NCN माइनस 2, क्योंकि R की जगह पे क्या है 2 है, तो NC2 इक्वल टू NCN माइनस 2 आ गया। तो अगर हम इसको NC8 की इक्वल रख दें, NC8 इक्वल टू NC2 है और NC2 की वैल्यू हमने NCN माइनस 2 लग दी, तो NC8 इक्वल टू NCN माइनस 2 आ जाएगा। और अभी मैंने कहा था NCA इक्वल टू NCB होता है, NCA इक्वल टू NCB हुआ तो जो A इक्वल टू क्या हो जाता है, B हो जाता है। अभी बताया था, सिंस NCA इक्वल टू NCB तो A इक्वल टू B, तो NCA इक्वल टू NCB है यहाँ पर, तो A इक्वल टू B आएगा तो क्या आ जाएगा बताइए। अगर NC8 इक्वल टू NCN माइनस 2 है तो याली प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, याली प्रॉपर्टी से आ जाएगा आपका N माइनस 2 इक्वल टू 8 आ जाएगा,
और n इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमें NC2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी मीन्स NC2 मीन्स क्या आ जाएगा 10C2। तो 10C2 की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर मीन्स 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल ये है आपका, और 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल ये है। 8 फैक्टोरियल 2 5 जा 10, 9 5 जा 45। तो ये क्या आपका आंसर आ गया। तो ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, और ऐसे आपको सारे क्वेश्चन डील करने हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.4 कंप्लीट कर देंगे और शायद हमारे वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज में बची है 7.4। और फिर हम शायद 8th जो आपका चैप्टर है कौन सा बाइनोमियल थ्योरम, वो सिलेबस से हट चुका है जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ। तो हम चैप्टर 9th को शुरू करेंगे और देखते हैं फिर आगे हम कैसे पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करते रहें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। चलिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।